दोस्तों, हिंदू धर्म में समय के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इसमें समय के भाग यानी कालखंड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसी के चलते हमारे ब्रह्मांड के 4 युगों के बारे में भी पता चलता है, जिसमें पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और आखिर में है कलयुग, जिसमें हम और आप जी रहे हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं 4 युगों के बारे में और साथ में ये भी आखिर युग कैसे बदलते हैं, और साथ ही आपको और भी कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो में देखने को मिलने वाली है। कौन सा युग है सबसे बेहतर और कौन सा युग है श्रापित। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, अगर हिंदू पुराणों की बात करें तो इसमें कालखंड का आरंभ सतयुग से हुआ बताया गया है और कलयुग पर आकर ये खत्म हो जाता है। जैसे ही कलयुग खत्म होता है, एक बार फिर से सतयुग शुरू हो जाता है और इसी तरह से युग निरंतर बदलते रहते हैं। समय का चक्र सृष्टि की रचना के समय से चला आ रहा है और इस समय हम जहां जीवित हैं वह कालखंड के परिवर्तन का 23वां चक्र है। वैसे ही कालखंड के चारों चक्रों में मनुष्य में कई तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे अगर बात करें सतयुग की तो इसमें सबसे अच्छा समय बताया गया है क्योंकि उसमें मनुष्य के मन में किसी तरह का लालच नहीं है और जब मनुष्य देवताओं के समान ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जबकि कलयुग में मनुष्य इतना ज्यादा लालची हो गया है कि अपने परिवार को मारने से पहले कुछ सोचता तक नहीं, यानी धन ही उसके लिए सब कुछ हो गया है। सबसे पहले यदि सतयुग की बात करें जिसमें मनुष्य सबसे ज्यादा सुखी था, उस समय में उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी क्योंकि सतयुग में मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को संयम में रखता था। सतयुग में मनुष्य को कोई दुख नहीं होता और इसी वजह से उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते थे। तब न तो कोई घमंडी था और न ही किसी तरह का लालची। सतयुग का समय 17,28,000 साल का बताया गया है। इस युग में देवता स्वयं मनुष्य को शिक्षा देते हैं। इस युग में तप और मानसिकता की शिक्षा होती है। वहीं इंसान की आयु भी 10,000 साल से 1,00,000 साल तक होती है। सतयुग के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दोस्तों कि वे न तो किसी से द्वेष रखते हैं और न ही किसी की चुगली करते हैं और न ही कोई खुद को एक दूसरे से बलवान समझता है। सतयुग के सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस युग के सभी मनुष्य का समय ज्यादातर धर्म कर्म में व्यतीत होता है। सब लोग परमात्मा के नाम का जप और उन्हीं की सेवा पूजा करते हैं। सतयुग ऐसा युग है जहां स्त्री और पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। सभी वर्णों के लोगों को शिक्षा, कला आदि योग्यताओं में समान अवसर दिए जाते हैं। स्त्रियां अपने पति की सेवा करती हैं और बच्चे भी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। इस युग के मनुष्यों की लंबाई 32 फीट तक होती है और वह अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर त्याग सकते हैं। जब कालखंड समाप्त होता है तब आरंभ होता है त्रेता युग का। इस युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन तो करता है, लेकिन सतयुग की तरह वे अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते। इस युग में मनुष्य में स्वार्थ पैदा होता है, जिसके चलते उसमें चुगली करना और ईर्ष्या जैसी भावनाएं भी पैदा होती हैं। हालांकि ऐसे मनुष्य की संख्या कम होती है। त्रेता युग में समाज अलग अलग रूपों में बंटना आरंभ हो जाता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसे आप वर्ण क्रम भी कह सकते हैं। इस युग की स्त्रियां भी अपने धर्म का पालन करती हैं और पुरुष भी अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहते हैं और बच्चे भी माता पिता की सेवा करते हैं। इस युग के मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष तक होती है, जबकि इस युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष बताई गई है। इस कालखंड के बाद आता है द्वापर युग। इस युग में मनुष्य अपने कर्तव्य से दूर भागना आरंभ कर देता है। वह भौतिक सुखों की पूर्ति करने के लिए मनुष्य कई तरह के पाप व अधर्म भी कर बैठता है। धर्म का त्याग कर मनुष्य काम, क्रोध और लोभ जैसे दुर्गुणों से भरता जाता है। इस युग के लोगों की पहचान उनके कर्म से न होकर उनके जन्म से होने लगती है। जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र की संतान शूद्र कहलाती है। लोग इस वर्ण व्यवस्था को जातिगत बना लेते हैं। लोग स्वयं के साथ साथ दूसरों से भी ईर्ष्या करते हैं और स्त्री को अपनी संपत्ति समझना आरंभ कर देते हैं। उनकी इज्जत के साथ भी खेला जाता है। जैसे द्रौपदी को युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया था और फिर उन्हें हार बैठे, जिसके बाद द्रौपदी के साथ क्या क्या हुआ ये तो सभी जानते हैं। तो इसी तरह इस युग में स्त्री के सम्मान में कमी आती है। संतान भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए आप दुर्योधन को देख सकते हैं। इन्हीं सब वजहों से द्वापर युग में महाभारत जैसा युद्ध हुआ था। अगर दुर्योधन को सत्ता का लालच नहीं होता, वह अपने पांडव भाइयों से ईर्ष्या न करता और एक स्त्री का अपमान भरी सभा में नहीं करता, तो शायद महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता।
द्वापर युग के मनुष्य की आयु 1000 वर्ष तक होती है और इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष होती है। इसके बाद कालखंड का अंतिम युग यानी कलयुग की शुरुआत होती है। इस युग में मनुष्य अधार्मिक, अनाचारी, क्रोध से भरे, अल्प बुद्धि वाले होते हैं। सभी अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं। जैसे ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करते, उल्टा उन्हीं को सताने लगते हैं और लोग गर्भ में ही कन्याओं को मारना आरंभ कर देते हैं। चालाक लोग भोली भाली प्रजा पर राज करते हैं। स्त्री हो या फिर कोई पुरुष, कलयुग में कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता। स्त्रियों का सम्मान तो कलयुग में न के बराबर होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसे लोग हिंसा करने लगते हैं। एक दूसरे की हत्या करने में लोगों को मजा आता है। लोग कुछ पैसे के लिए ही हत्या कर देते हैं। संतान अपने माता पिता की सेवा करना छोड़ देती है। इसलिए तो आप देख सकते हैं आपके चारों ओर कितने वृद्धाश्रम खुले जा रहे हैं। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फुट 7 इंच तक रह जाती है और उनकी औसत आयु भी 70 वर्ष रह जाती है। कलयुग के शुरुआती 10,000 साल तो सबसे बेहतर कहा जाता है, जबकि इसके बाद शुरू होता है अंधेरा युग, जिसमें अध्यात्म को ही खत्म कर दिया जाता है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है सिवाय मन की शांति के। कई पुराणों में इस युग में 2 अवतार बताए गए हैं, जबकि कुछ पुराणों में एक ही विष्णु अवतार, कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है। जब अधर्म अपनी जड़ें चारों तरफ जमा लेगा तब धरती पर कल्कि आएंगे, जो आकर कलयुग का अंत करके सतयुग का पुनः आरंभ करेंगे। अब जानते हैं आखिर युग के हिसाब से मनुष्य में परिवर्तन कैसे होते हैं। सतयुग में धर्म का आधार 4 पैरों पर होता है और ये त्रेता युग में 3 पैर वाला और द्वापर में 2 पैर और कलयुग में केवल 1 ही पैर पर धर्म रह जाता है। बाकी 3 पैरों पर अधर्म निवास करता है। धर्म के लोप होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति में भी बदलाव आने लगता है और युग के हिसाब से उनमें काम, क्लेश, शरीर रोग आदि बढ़ने लगते हैं। वेद शास्त्रों का मनुष्य त्याग करने लगता है। आयुर्वेद को मनुष्य मजाक समझने लगता है और कलयुग में तो मनुष्य तपस्वियों को भी मारना आरंभ कर देता है। हर युग में मनुष्य की आयु भी कम होती जाती है, तो इसका जिक्र भी पुराण में किया गया है। जैसे जैसे युग बदलते हैं वैसे वैसे मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाता है और भोग विलास में लीन हो जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य को कई तरह के रोग घेर लेते हैं और मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ जैसे तामसिक गुण बढ़ने लगते हैं। मनुष्य चिंता के सागर में डूब जाता है और इसी वजह से समय के साथ साथ मनुष्य की लंबाई और उम्र दोनों कम होने लगती हैं। लिंग पुराण में कलयुग की अवधि को 4,32,000 वर्ष बताया गया है और जब ये अवधि समाप्त होगी तब एक बार फिर से आरंभ होगा सतयुग का, जहां हर ओर शांति होगी। वैसे दोस्तों, कालखंड के इन 4 युगों में केवल कलयुग को ही सबसे श्रापित युग माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे कलयुग की एक खासियत भी है और वो ये है कि इस युग में केवल एक दिन में किया गया कोई भी धर्म कर्म का काम सतयुग में 10 वर्ष, त्रेतायुग में 1 वर्ष और द्वापर के 1 माह में किए गए धर्म के समान होता है। कलयुग में जो व्यक्ति हरि का नाम लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।